नमस्कार दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो एक बार सभी लोग आ जाइए, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। संगीता जी जय हिंद, ममता जी जय हिंद। आ जाइए सभी लोग, एक बार आ जाइए, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं जितने भी लोग हैं। चलिए, निशा जी नमस्कार, दीक्षा जी गुड आफ्टरनून। आइए सभी लोग। सर्वेश जी हर हर महादेव। चलिए देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, वह है ओलंपिक। जैसा कि आपको सामने कुछ दिख रहा होगा, तो वही क्या है, यही हमारा टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे ओलंपिक के विषय में कि ओलंपिक क्या होता है, ओलंपिक का मोटो क्या होता है, प्रथम ओलंपिक कब आया या ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, इन सारी चीजों के विषय में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बात करेंगे किस पे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन ओलंपिक पे, फिर आएंगे मॉडर्न ओलंपिक पे, फिर हर एक ओलंपिक के विषय में पढ़ते हुए इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम एशियन गेम, फिर पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ गेम, फिर पढ़ेंगे एफ्रो गेम। इस तरीके से जितने भी गेम हैं उनके विषय में हम पढ़ते हुए इस चैप्टर को करेंगे समाप्त। उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे किस पे, हिस्ट्री पे। और हिस्ट्री समाप्त होने के बाद, करने के बाद फिर हम किस पे आएंगे, तब हम पढ़ेंगे जो अवार्ड्स और सारी चीजें हैं, विविध मिसलेनियस एक बार। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे करंट पे। इस तरीके से आपके 2-4 टॉपिक और बचे हुए हैं, वो भी जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए, जयप्रकाश जी जय हिंद। तो पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखो। प्राचीन कालीन ओलंपिक किस देवता के मंदिर के पास आयोजित होते थे? पशुपत के, जीसस तथा हेरा के, शिवनारायण के, दुर्गा देवी के। बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ। देखिए, अगर मैं बात करूं कि जो ये प्राचीन ओलंपिक है, या प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब की गई, तो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत जो है 776 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। क्या? 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व। ठीक, तो 776 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। और ये जो 776 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, उसे हम क्या कहते हैं, प्राचीन ओलंपिक कहते हैं। ठीक, किसकी मदद से? पीसेट्स और एलियंस की मदद से। किसकी मदद से? पीसेट्स और एलियंस की मदद से। पीसेस और एलियंस की मदद से इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके सम्मान में हुआ था? तो याद रखिएगा, भगवान जीसस के सम्मान में। भगवान जीसस के सम्मान में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें किसमें जो है महिलाओं की क्या भूमिका थी, तो महिलाएं भाग नहीं लेती थी। क्या? महिलाएं न तो भाग लेती थी, और अगर दूसरी बात बताएं तो महिलाएं जो ये पूर्व आपका ओलंपिक था, इसको वह देखती भी नहीं थी। उनके लिए क्या था, प्रतिबंधित था। न तो वो देख सकती थी, न तो वो क्या कर सकती थी, न तो वह देख ही सकती थी, और न ही आपका क्या कर सकती थी, भाग ही ले सकती थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो भी ओलंपियन थे वो क्या करते थे, वो एकदम नग्न अवस्था की में क्या होती थी, कुश्ती और ये सारी चीजें होती थी, इस वजह से। चलिए, जितेंद्र कुमार जी जय हिंद। इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों से कि और क्या होगा, तो महिलाओं के लिए किसका सम्मान था, तो याद रखिएगा, महिलाओं के लिए जीसस की पत्नी हेरा। कौन? जीसस की पत्नी हेरा के सम्मान में हेरका उत्सव मनाया जाता था।
पूछा जाता है कि जीसस की पत्नी कौन थी? हेरा थी। उनके सम्मान में किस उत्सव का आयोजन किया जाता था? तो हेरका का। किसका? हेरका का आयोजन किया जाता था। तो याद रखिएगा, तो हम क्या कहेंगे? किसका? आंसर नंबर ग, जीसस था, हेरा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन कालीन ओलंपिक के खेल आयोजित होने वाले महीने को क्या कहा जाता है? जनवरी, हिरोमैनिया, दिसंबर, ओरोनेसिस। क्या कहा जाता है? बताओ भाई, क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता था हीरोमेनिया। याद रखिएगा, प्राचीन कालीन ओलंपिक खेल में आयोजित होने वाले महीने को क्या कहा जाता था? हीरोमेनिया कहा जाता था। याद रखिएगा, प्राचीन कालीन ओलंपिक जो है, कुल 293 ओलंपिक आयोजित हुए थे। कितने? प्राचीन कालीन ओलंपिक में 293, कितने? 293 ओलंपिक का आयोजन हुआ था। याद रखिएगा ये चीज। इसके अलावा अगर बात करें तो जो भाग लेते थे प्राचीन ओलंपिक में, उसका एक शर्त था कि जो भी प्रतिभागी होंगे वो जन्मजात कहाँ के निवासी होने चाहिए? ग्रीक के निवासी होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि पहले ओलंपिक खेलों में विजेता कौन रहा, तो पहले ओलंपिक खेलों में कौन रहा? बताओ तो एक बार कमेंट करके कि पहले ओलंपिक में जो विजेता रहा उसे क्या मतलब कौन था? तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? कैरोबस मीलो। क्या? कैरोबस मीलो। कैरोबस मीलो जो था, यह प्रथम पहले ओलंपिक का विजेता था और विजेताओं को क्या दिया जाता था? जैतून का ताज पहनाया जाता था। जैतून का ताज। जैतून का ताज कहने का मतलब जैतून का जो पत्ता होता है, उस जैतून के पत्ते का क्या पहनाया जाता था? ताज पहनाया जाता था जो विजेता होता था। चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस कवि ने विजय खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी? हेरी, हेरोडोटस, पिंडार, डेमेप्टस। बताओ क्या होगा? सर्वेश, संगीता, जयप्रकाश, ममता। केवल 4, बाकी का आंसर भाई कहाँ है? दीक्षा जी। उसके अलावा 5 के अलावा बाकी सब। तो अगर हम बात करें इसमें, तो याद रखिएगा, ये जो आपका क्या है, ये जो आपका है कि ओलंपिक के दौरान किस कवि ने विजय खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी? तो पिंडार। जो कविता लिखता था उसे हम क्या कहते थे? उसको हम पिंडार कहा जाता था। एक क्वेश्चन और पूछाता है, उद्घोषक को क्या कहा जाता था? उद्घोषक को क्या कहा जाता था? स्पॉन्डीफेरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्पॉन्डीफोरी। क्या? स्पॉन्डीफेरी किसको कहा जाता था? उद्घोषक को कहा जाता था। इसके अलावा बात किया जाता है कि पेडोट्राइब किसे कहा जाता था? तो क्या था? जो प्रशिक्षक था, 1 महीना पहले प्रशिक्षण लिया जाता था, तो उस प्रशिक्षक को क्या कहा जाता था? पेडोट्राइब कहा जाता था। पेडोट्राइब
ट्राइब कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों से कि जो विजेताओं की मूर्ति बनाता था उसको हम क्या कहते थे, तो उसे हम कहते थे फिडियास। क्या? विजेताओं की मूर्ति जो बनाता था उसको हम क्या कहते थे, उसे हम फिडियास कहते, मतलब मूर्तिकार। मूर्तिकार जो होता था उसे हम क्या कहते थे, फिडियास। फिडियास के अलावा अगर हम बात करें कि विजेताओं के लिए जो कविता लिखता था उसे हम क्या कहते थे, पिंडार कहते थे। मंदिर की जो पुजारन थी उसको हम क्या कहते थे, पुजारन को। तो पुजारन को डेमतर कहते थे। क्या? डेमतर कहते थे। तो याद रखिएगा ये कुछ वर्ड हैं जो कि आपसे बार बार पूछा जाता था कि उद्घोषक को क्या कहा जाता था, तो याद रखना स्पेंडिफेरी कहा जाता था। प्रशिक्षक को क्या कहा जाता था, पेडोट्राइब कहा जाता था। मूर्तिकार को क्या कहा जाता था, फिडियास कहा जाता था। पुजारन को क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था डेमतर कहा जाता था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान क्या बात कर रहा है, प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस मूर्तिकार ने विजय खिलाड़ियों की संगमरमर की मूर्ति बनाई? फिडियास, पिमनार, पिंडार, पलोमा। बताओ। अभी मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है आप लोगों से क्या होता है, तो क्या बताओगे? बिल्कुल, संगीता, सर्वेश, दीक्षा, ममता, निशा, क्या बताया आप लोगों ने? फिडियास। फिडियास को हम क्या कहते थे, मूर्तिकार। अब केवल संगमरमर लगाने से आप ये नहीं बस पूरे क्वेश्चन नहीं बदलोगे। संगमरमर तो जानबूझ के लगाया है जिससे कि आप कंफ्यूज हो, तो कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन गलत करोगे। बस यही होता है। पढ़े आप रहते हो, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं पढ़े हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा शब्दों को चेंज करता है, आपको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जबकि क्वेश्चन सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है। अब इसने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि उसने क्या कर दिया कि संगमरमर की मूर्ति बनाई है। तो ऐसा तो कहीं कहीं नहीं पढ़ा गया कि संगमरमर की किसने बनाया। क्या सीधे सीधे जो भी मूर्ति बनाता था उसे हम क्या कहते थे, उसे हम फिडियास कहते थे। ठीक है ना। पिंडार जो गाना गाते थे, जो विजेता लोग होते थे उनके लिए, उनको हम क्या कहते थे, पिंडार कहते थे। चलो, प्राचीन कालीन ओलंपिक में खेल आयोजित होने वाले स्थान मंदिर की पुजारिन को क्या कहा जाता था? महारानी, पुजारिन, डिमैट्स, डिमेल्टन। बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। प्राचीन कालीन ओलंपिक के खेल आयोजित होने वाले स्थान मंदिर की पुजारिन को क्या कहा जाता? महारानी, पुजारिन, डिमेटेस, डिमेल्टन। बताओ। तो इस क्वेश्चन के विषय में मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता था डिमेटेस। ठीक, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन कालीन ओलंपिक में खेल आयोजित होने वाले स्थान मंदिर की पुजारिन को, ये हो गया। चलो, प्राचीन कालीन ओलंपिक में उद्घोषक को क्या कहा जाता था? डिमेट्रिस, डिमेल्टन, स्पॉन्डिफेरी, हैपोडर्म। बताओ क्या होगा। सरिता जी गुड आफ्टरनून। चलिए बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6। बताइए क्या होगा, तो क्या बताओगे? डिमेल्टन। प्राचीन काल में उद्घोषक को क्या कहा जाता है? बी किसने दिया है? प्राचीन कालीन ओलंपिक के उद्घोषक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? ख नंबर, स्पॉन्डिफेरी। चलो, प्राचीन कालीन ओलंपिक में रथ दौड़ के मैदान को क्या कहा जाता था? हिपोडर्म, मैदान, रिंग, रणभूमि। बताओ क्या कहा जाता था? प्राचीन ओलंपिक की बात कर रहा है, बताओ क्या कहा जाता था?
तो क्या कहेंगे? पहला नंबर हिप्पोडर्म कहा जाता है, याद रखना। क्या कहा जाता है? हिप्पोडर्म कहा जाता है। चलो, प्राचीन कालीन ओलंपिक में विजय खिलाड़ियों को किस तरह की टहनियों से निर्मित मुकुट पुरस्कार के रूप में दिया जाता था? बताइए। गुलाब, जमेली, ओलिया या जैतून, पाम। देखो यहां पे कहीं कहीं जैतून भी दे दिया जाएगा, कहीं कहीं पे केवल ओलियो दिया जाएगा। तो ओलियो क्या होता है? जैतून का क्या होता है? नाम होता है, इंग्लिश नेम क्या होता है? ओलियो भी कहते हैं। तो इसीलिए याद रखना, तो दोनों ऑप्शन में आ सकता है। तो क्या होगा 8वें का? तो आप सब जानते हो क्या होगा, ओलियो कहा जाता है। चलो, कौन सी महिला प्राचीन कालीन ओलंपिक के नियम को तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा बैठी? ओरिंस, मनेरा, मेरी फेरिंस। बताओ क्या होगा? तो याद रखना कौन थी? फेरानाइस। ये जो फेरानिस का नाम है, इसका वैसे नाम क्या है? फेरानाइस। क्या? फेरानाइस। अगर मैं फेरानाइस की बात करें तो ये जो आपकी फेरानाइस है, या फेरानाइस क्या काम की? फेरानाइस जो थी, इसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? फिजिडोरस। क्या पुत्र? क्या था? फिजिडोरस। और फिजिडोरस क्या था? विजेता था। तो इस पुत्र के विजेता होने के लिए, माँ को कहा जाता है ना, माँ की ममता बहुत ही अतुलनीय होती है। तो वही बात है कि ये अपने आप को रोक नहीं पाई, और इनका बेटा क्या था कि विजेता था। तो उसको देखने के लिए इन्होंने क्या किया? पूरे नियम को ही तोड़ दिया, और पूरे नियम को तोड़ के जाके दर्शक दीर्घा में बैठ के इन्होंने क्या किया? अपने बेटे का क्या देखा? मैच को देखता। ठीक है, याद रखना। ठीक, लेकिन इनको जो है, इनके क्या थे? इनके पति, इसके साथ ही साथ इनके भाई और इनके बेटे के, इनका बेटा तो स्वर्ण पदक विजेता था ही, लेकिन इसके पहले इस लड़के के पिताजी, मतलब इनके कौन? इनके हस्बैंड और इसके साथ ही साथ इनके कौन? भाई, दोनों पहले के विजेता थे। इस वजह से इतने विजेताओं के परिवार से संबंध रखती थी, मतलब हम ये कह सकते हैं एक सम्मानित परिवार से संबंध रखती थी। इस वजह से इनके इस उल्लंघन को क्या कर दिया गया? उनके इस उल्लंघन को माफ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? माफ कर दिया गया। तो याद रखिएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन कालीन ओलंपिक में अधिकारी गणों को क्या कहा जाता था? ऑफिसर, कोच, हेलेने, डिकॉय, रेफरी। बताओ क्या कहा जाता था? सर हमारे स्क्रीन पर नंबर 8 दिख रहा है और बच्चे नंबर 9 का आंसर दे रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो एक बार आप रिफ्रेश कर लें, या एक बार एग्जिट होके फिर से उसको लॉगिन कर लें, तो आपका हो सकता है सही हो जाए। रिफ्रेश कर लें या एक बार जो है
आवाज आ रही है अब? चलो, नहीं आ रही तो फिर से मैं बता दूं भैया। देखो, कुश्ती को क्या कहते हैं? पेले। पुरस्कार को क्या कहते हैं? एथलॉज। बॉक्सिंग के क्या कहा जाता था? पुगमे। घुड़दौड़ को क्या कहा जाता था? कैलेस। कुश्ती के स्थान को क्या कहा जाता था? पलेस्ट्रा। और कुश्ती और मुक्केबाजी मिक्स को क्या कहा जाता था? पैनक्रेशन। ठीक, चलो अब समझ में आ गया। चलो, राजा भ्रमर, हिटलर, डेमियास या थ्योडोसियस प्रथम? तो क्या होगा? थ्योडोसियस प्रथम ने क्या किया था? इस पर रोक लगा दिया था। किसने? थ्योडोसियस प्रथम ने। ठीक, तो याद रखिएगा, पूछेगा आपसे कि कब इस पर रोक लगा या किसने रोक लगाया, तो आप क्या बताओगे कि कब इस पर रोक लगाया, किसने रोक लगाया था, तो आप क्या बताओगे? तो याद रखना, ये जो था इस पर जो है 394 एडी में। किस समय? 394 एडी में क्या हुआ था कि थ्योडोसियस प्रथम ने क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक, तो याद रखिएगा। अगर आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि वह कौन सा राजा था जिन्होंने अधिकारियों को घूस देकर प्राचीन ओलंपिक में विजय प्राप्त की थी, तो याद रखिएगा राजा नीरो। कौन? राजा नीरो। राजा नीरो कौन था? राजा नीरो था वह पहला व्यक्ति था, पहला राजा था जिसने खुद को विजयी बनाने के लिए अधिकारियों को क्या दिया था? घूस प्रदान किया था, जो आजकल हमेशा चल रहा है। ठीक, तो वही बात कह रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थ्योडोसियस प्रथम नामक राजा किस देश का शासक था? उसने प्राचीन कालीन ओलंपिक पर किस सन में रोक लगाई? देखो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफर करके लंबा चौड़ा दे दिया। चलिए चलो बताइए क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा? सर्वेश बी, सरित, संगीता ए, ममता ए, दीक्षा ए, जयप्रकाश ए, निशा ए। और कोई आंसर? बाकी सब कहाँ हो भैया? हाँ, तो वही चीज़, रोम किस सन में? 394 ईस्वी में। ठीक, 394 ईस्वी में थ्योडोसियस फर्स्ट ने। 14, प्राचीन कालीन ओलंपिक को आधुनिक काल में किस व्यक्ति ने सबसे पहले पुनः शुरू करने का विचार किया? महात्मा गांधी, गर्ट्समर्स, डिडान, अगस्टस। बताओ क्या होगा? मेरी चलिए, तो क्या बताओगे? तो गर्ट्समर्स ने नहीं, डिडान ने नहीं, किसने किया था सर्वप्रथम? तो याद रखिएगा अगस्टस। अगस्टस ने क्या किया था? एक बार इन्होंने प्रयास तो किया लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाए, रोक लगने के बाद पुनः शुरू करने का विचार किया था। केवल क्या कर रहा है? केवल विचार किया था, शुरू नहीं किया था। किसने? अगस्टस ने, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है? डिडान को, कुर्बर्टीन को, गर्ट्समर्स को, रोमस्टन को। बताओ किसको कहा जाता है? आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है? डिडान को, कुर्बर्टीन को, गर्ट्समर्स को, रोमस्टन को। बताओ। तो याद रखिए कुर्बर्टीन को, पियरे डी कुर्बर्टीन। क्या नाम था इनका पूरा नाम? पियरे डी कुर्बर्टीन ने किस सन में? 1896
96 में क्या किया, इन्होंने पुनः ओलंपिक की शुरुआत की। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है। अगर आपसे यह पूछ ले कि पियरे डी कुबर्टीन का जन्म कब हुआ, तो 1 जनवरी 1863। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1863 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की अगर आपसे बात पूछ ले कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 2 सितंबर 1937। 2 सितंबर 1937 में क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, इन्होंने पहली बार, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ओलंपिक का जनक भी कहा जाता है या ओलंपिक का पिता भी कहा जाता है। किसको, पियरे डी कुबर्टीन को कहा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब जो ये आधुनिक ओलंपिक था, ये अगर आपसे यह पूछ ले कि ये कहाँ के थे कुबर्टीन, तो फ्रांस के थे। और क्या थे ये, यह जो है भाषावादी एवं समाज सेवी थे। क्या थे, समाज सेवी थे। क्या थे, भाषावादी और समाज सेवी व्यक्ति थे। तो इन्होंने ही क्या किया, जब देखा कई देश सारे क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारी बार बार क्या हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, एक दूसरे पे आक्रमण बोले जा रहे वो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने विचार किया, सोचा समझा, और इन्होंने यह सोचा कि इस लड़ाई को कैसे बंद कर किया जाए, या इसमें से ऐसा कौन सा साधन निकल के आ सकता है जिससे लड़ाइयों का अंत हो जाए। तो अगर इन्होंने विचार किया, फिर इन्होंने देखा, हिस्ट्री पढ़ी, तो इनको यह पता चला कि पहले लोग भले लड़ाई लड़ते थे, एक दूसरे राज्य पे आक्रमण करते थे ग्रीस में, लेकिन क्या हुआ कि जिसने समय तक ओलंपिक होता था, उस समय तक सारे राजा महाराजा लड़ाई क्यों क्या कर देते थे, छोड़ देते थे, और सब क्या करते थे, ओलंपिक में प्रतिभाग के लिए, ओलंपिक के लिए क्या करते थे, अपना जो है प्रचार करते थे, या ये मान लो कि उसमें जो है अपनी शक्ति को झोंकते थे। और ओलंपिक जब तक होता था तब तक सारे युद्ध स्थगित होते थे। तो इन्होंने कहा कि खेल ही एकमात्र ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लड़ाई को रोक सकते हैं। क्यों, यही कहा जाता है खेल भावना क्या है, भाईचारा सौहार्द को अपनाना, भाईचारा सौहार्द को बांटना, एक दूसरे का सहयोग करना, मैत्रित्व का भाव रखना, यही सारे गुण कौन रखता है, यह आपकी खेल भावना। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, यही सारी चीजें याद करके सोच के कुबर्टीन ने क्या किया था, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की। कुबर्टीन किस देश के निवासी थे, ग्रीस के, अमेरिका के, जापान के, फ्रांस के। लो भाई क्वेश्चन आ गया। चलो, तो कहां के थे, फ्रांस के। ठीक, तो कुबर्टीन ने क्या किया, जब ये सारी चीजें देखी तो कुबर्टीन ने क्या किया, 23 जून 1800 कब, 23 जून 1894 को क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया। और इस सम्मेलन में क्या हुआ, 12 देशों के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। 12 देश के जो उच्च लोग थे उन्होंने क्या किया, प्रतिभाग किया। उसी समय क्या किया गया, 23 जून 1894 को ही क्या किया गया, आईओसी का गठन किया गया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया। और यह निर्णय किया गया कि 23 जून को क्या मनाया जाएगा, ओलंपिक दिवस। क्या, ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हुई, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गया। कुबर्टीन का जन्म कब हुआ, 1 जनवरी 1863, 1 जून 1873, 1 मई 1863, 1 जून 1963। बताओ क्या होगा। कुबर्टीन के जन्म की बात पूछ रहा है।
बताओ। तो क्या होगा, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था 1 जनवरी 1863 को। तो 1 जनवरी 1863 को कुर्बर्टीन का जन्म हुआ। ठीक, तो अब देखो इतनी छोटी सी उम्र में ही 1863 में जन्म हुआ, फिर इन्होंने इतना बड़ा काम किया कि मतलब कई देशों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। इसमें बताओ कितनी बड़ी महानता है। ऐसा काम लोग अपने देश को, अपने राष्ट्र को नहीं संभाल पा रहे हैं, लोग अपने डिस्ट्रिक्ट को नहीं संभाल पा रहे हैं, वहां पे आपस में समझौता, सुलह समझौता नहीं कर पा रहे हैं। देख रहे हैं मणिपुर का क्या कांड हो रहा है, मणिपुर में अपने आप में ही कुछ फैल रहा है, मतलब देश को नहीं कंट्रोल किया जा रहा है। 2 समाज ही आपस में लड़े पड़े हैं वहां पे। हाँ, 2 जो है एसटी समाज है, दोनों आपस में लड़े पड़े हैं वहां पे, सिर्फ इसलिए कि इनको एसटी का दर्जा क्यों दिया जा रहा है। और बताइए, एक कुर्बर्टीन महोदय थे, मतलब एक अकेला बंदा कई राज्यों, कई देशों को, राज्य छोड़ दो, कई देशों को, कई महाद्वीपों को एक साथ ला, देशों को भी छोड़ दो, महाद्वीपों को, पूरी दुनिया को क्या कर दिया, एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया, एक साथ खड़ा कर दिया। दुश्मनी की जो भावना थी, इन सब को क्या कर दिया, इन सब से ऊपर उठ के, इन सब चीजों को दूर करके, बहुत जितने भी क्या थे लोग थे, उनको क्या कर दिया, एक मंच पे ले आके साझा कर दिया। तो ऐसे महान व्यक्ति थे कौन, पियरे डी कुर्बर्टीन। ठीक, तो ओलंपिक नामक स्थान पर म्यूजियम किस सन में बनाया गया था? बताओ भाई, किस सन में म्यूजियम बनाया गया था? चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर आ रहा है 1993 में। आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कैंप, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो क्या होगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुआ। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक, इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन होगा? विकेलस। कौन थे प्रथम अध्यक्ष इसके, कौन थे? तो आप क्या बताओगे? डेमेट्रियोस विकेलस। क्या? डेमेट्रियोस विकेलस थे। तो यह भी लिख लो। डेमेट्रियोस विकेलस जो थे, इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात पूछ ले कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो क्या बताओगे? थॉमस बक्स। थॉमस बक की बात करेंगे तो थॉमस बक किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो याद रखना, तलवारबाजी। ठीक, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। चलो अगला क्वेश्चन, प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए? जापान, रूस, ग्रीस की राजधानी एथेंस, अमेरिका। बताओ, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल। तो
तो याद रखिएगा ग्रीस की राजधानी एथेंस में कितने से, तो 6 अप्रैल से लेके कितने अप्रैल तक, आपका 6 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक, क्या 15 अप्रैल तक चला। क्योंकि 6 अप्रैल को क्या था, 6 अप्रैल की अगर हम बात करें तो ग्रीस जो था, ग्रीस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, ग्रीस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों से कि इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया, तो इसमें जो है कुल 14 देश भाग लिए। कितने, 14 देशों ने भाग लिया था। कुल कितने खेल थे, तो 9 खेल थे। कुल खेल कितने थे, तो आप क्या बताओगे कुल कितने खेल थे, तो कुल 9 खेल थे। कितने खेल थे, 9 खेल थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितनी प्रतियोगिताएं हुई, तो कुल 42 प्रतियोगिताएं हुई। कुल 42 प्रतियोगिताएं हुई। इसके अलावा बात करें हम कि यह जो था कहाँ हुआ था, तो पैनाथेनिक स्टेडियम में। कहाँ, पैनाथेनिक स्टेडियम। स्टेडियम का नाम क्या था, पैनाथेनिक। पैनाथेनिक स्टेडियम में इसका क्या हुआ, इसका जो है उद्घाटन हुआ था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें। इसमें प्रथम स्थान कौन आया था, अमेरिका। प्रथम कौन आया था, प्रथम कौन आया था, अमेरिका। अमेरिका के बाद अगर मैं बात करूं कि द्वितीय स्थान किसका था, यूनान का। द्वितीय स्थान किसका था, यूनान का। और तीसरे की अगर हम बात करें कि तीसरा कौन था, तो जर्मनी। जर्मन, हिटलर का नाम सुना होगा, तो कौन था, जर्मनी था। ये सारी चीजें थी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और 1894 से लेकर 1896 तक, मात्र 94, 95 और 96 तक ही क्या थे, इसके अध्यक्ष जो थे वह कौन थे, विकलस थे। विकलस जो थे यह सिर्फ 2 ही वर्ष तक क्या बन पाए, अध्यक्ष रह पाए। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित हुए, 4 अप्रैल 1996, 5 अप्रैल 1996, 6 अप्रैल 1896, 29 अगस्त 1943। बताइए, सारी चीजें मैं बता चुका हूं, अब आगे बताते चलिए आप। चलिए संगीता, सर्वेश, बाकी लोग कहाँ हो भाई, ममता, निशा, जयप्रकाश, दीक्षा, और बोलो भाई, और लोग आंसर दो। रितु, और दो आंसर दो भाई, सभी लोग आंसर दो, क्योंकि मैं बता दिया। तो क्या होगा, 6 अप्रैल 1896। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में हुआ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, पैनाथेनिक स्टेडियम, पीकेएम स्टेडियम, सैफ स्टेडियम। बताओ रामविलास जी, सी बताइए किस स्टेडियम में हुआ था। तो क्या हुआ, पैनाथेनिक स्टेडियम में, मैंने आप लोगों को बताया है। चलो ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस, टोक्यो, लुसाने, मॉस्को। बताओ। और जितने क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें से आपको कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो पक्का है कि आएंगे। कोई भी एग्जाम दोगे वहां से क्वेश्चन बनना फिक्स है, याद रखो। चलो तो क्या बताओगे, लुसाने, स्विट्जरलैंड।
आईओसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और किस देश के थे? जैक्स रोक स्विट्जरलैंड, पीएम जोसेफ, गुरीन, डिमाइटस विकलस ग्रीस। और इन सब के विषय में मैंने बताया है, पीएम जोसेफ कौन थे, गुरीन कौन थे, तो बताना मुझे कि गुरीन कौन थे। गुरीन के विषय में आप कमेंट करके बता दें कि गुरीन कौन थे। तो याद रखना क्या होगा, डिमेटस विकेलस। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन चलता है? 4 दिन, 16 दिन, 8 दिन, 18 दिन। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन चलता है? 16 दिन, 8 दिन, 18 दिन, 4 दिन। बताइए क्या होगा? ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन चलता है? तो ओलंपिक खेलों की अवधि की अगर हम बात करें तो 16 दिन होती है। कितनी होती है? 16 दिन होती है। और यह जो 16 दिन है इसका निर्धारण जो है 1928 में किया गया। निर्धारण जो है कब किया गया? 1928 में इसका निर्धारण किया गया कि जो आपका ओलंपिक होगा वह कितने दिन का होगा? 16 दिन का होगा। और 1928 का ओलंपिक जो था भारत ने आधिकारिक तौर पर पहली बार भाग लिया। पहली बार क्या किया? भाग लिया। क्यों पहली बार भाग लिया? क्योंकि 1927 में IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का क्या हुआ? गठन हुआ। क्या हुआ? गठन हुआ। तो इसके बैनर तले 1928 में इसने भाग लिया और हॉकी में क्या जीता? हॉकी में गोल्ड जीता। क्या जीता? गोल्ड जीता। ठीक, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओलंपिक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है? बताइए, ओलंपिक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है? देश को, जिले को, शहर को? कोई नहीं। फीफा के प्रथम अध्यक्ष। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर्वेश जी। और गुरुइन के विषय मैंने आपको बताया भी है, पीएम जोसेफ के विषय में भी बताया है। बहुत बढ़िया लाजवाब आंसर आया है आपका। कुछ लोग हैं आप लोग जिनसे कि क्वेश्चन पूछने पे आंसर जरूर आता है और यही अच्छी बात है आप लोगों में। आवंटन किसे दिया जाता है? देश को, जिले को, शहर को? कोई नहीं। तो याद रखना, कोई भी ओलंपिक हो, उस ओलंपिक खेल का आवंटन जो है किसको दिया जाता है? शहर को दिया जाता है। तो हमेशा याद रखना, जो भी शहर होता है, इसीलिए जब समापन समारोह होता है तो समापन समारोह में जिस शहर में आयोजन होता है उस शहर का जो मेयर होता है, महापौर जिसे बोलते हैं, वह मेयर भी उस समापन समारोह में होता है। और जब फ्लैग उतारा जाता है, समापन होता है, उसके बाद में वही वो जो आपका क्या होगा, ओलंपिक झंडा, और वो रहता है किसको दे दिया जाता है? उस मेयर को दे दिया जाता है। और यह बता दिया जाता है कि अब आपका क्या होगा, अब जो है ओलंपिक आप ही के यहां होगा। इसके अलावा कितने दिन पहले बता दिया जाता है या किस दिन पहले निर्धारण कर लिया जाता है? तो कम से कम 6 साल पहले, कम से कम 6 साल पहले क्या कर दिया जाता है कि अगला ओलंपिक कहां होगा, इसका निर्धारण कर लिया जाता है। कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। तो पूछा जाता है कम से कम कितने दिन पहले निर्धारण किया जाता है? तो कम से कम 6 साल पहले निर्धारण किया जाता है। चलो, ओलंपिक के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश से ज्यादा कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? किसकी बात कर रहा है? व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश से ज्यादा कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? 3 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी।
बहुत बढ़िया, क्या लाजवाब आंसर आ रहा है आप लोगों का। 3 खिलाड़ी, मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है जैसे दौड़ में है तो दौड़ में एक ही देश के 3 लोग भाग ले सकते हैं। 100 मीटर दौड़ है तो उसमें 3 लोग एक साथ भाग ले सकते हैं ओलंपिक में। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति चला गया तो दूसरा अब उस देश से नहीं जाएगा, नहीं, 3 लोग जा सकते हैं। व्यक्तिगत स्पर्धा की बात कर रहा है। ओलंपिक खेल कितने सालों के अंतर्गत पर आयोजित होते हैं? 6 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, बताओ। तो इसका आंसर आप सब जानते हो, 4 साल, और इसको क्या बोला जाता है? ओलंपियाड बोला जाता है। आईओसी कितने वर्ष पहले अगले होने वाले ओलंपिक के शहर की घोषणा करता है? 4 साल, 6 साल, 2 साल, 7 साल? जैसे मैं बात करूं कि 20 का ओलंपिक कहां हुआ? टोक्यो में, ठीक। 24 का कहां होगा? पेरिस में। 28 का कहां होगा? बताया है, कमेंट करके कृपया करके बता दें। और 28 को भी डिसाइड कर दिया गया है। तो कम से कम 6 साल पहले, कितने साल पहले? कम से कम 6 साल पहले ही कंफर्म कर दिया जाता है। चलो, ओलंपिक का मोटो क्या है? कम एंड प्ले, मेक अ विनर, सीटीएस एलटीएस 40 इयर्स, इसके अलावा है वेरी हायर। बताओ क्या होगा? तो याद रखना, सीटीएस एलटीएस 40 इयर्स, और एक इसमें और आ गया है, कम्युनेटर। मतलब मैं बताऊं आपसे तो ये आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं। पहला ही डायग्राम जो आप लोगों का लगा हुआ था, ये देखो क्या है? COMMUNITER, मतलब सीटीएस एलटीएस 40 इयर्स। कहने का मतलब ये है कि इसको हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीटीएस, ठीक। इसको क्या कहते हैं? एलटीएस, ठीक। इसको क्या कहते हैं? 40 इयर्स, ठीक। और इसको क्या कहते हैं? कम्युनिटर, ठीक। सीटीएस का मतलब क्या होता है? तो सीटीएस की अगर मैं बात करूं, एलटीएस का मतलब, 40 इयर्स का मतलब, देखो, सबसे, स्विफ्ट का नाम सुना है? स्विफ्ट सबसे तेज चलती है, तो सीटीएस का मतलब सबसे तेज, सबसे तेज। एलटीएस का मतलब सबसे ऊंचा। 40 इयर्स का मतलब क्या? सबसे शक्तिशाली। कम्युनिटर का मतलब क्या होता है? टुगेदरनेस या साथ साथ। ये जो 2021 का ओलंपिक, मतलब है आप 2020 का जो ओलंपिक है उसमें नया वर्ड जोड़ा गया, क्या? कम्युनिटर। तो इसमें टोटल अब 4 चीजें हैं, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, देन क्या है आपका? टुगेदर या कम्युनिटर, मतलब साथ साथ, ठीक। तो याद रखिएगा, ये आपका क्या है? ये आपका वर्ड है, सीटीएस एलटीएस 40 इयर्स। इसमें कितने छल्ले होते हैं? तो इसमें जो है 5 छल्ले होते हैं। 5 छल्लों में अगर हम बात करें कि आपका जो पीला कलर है या नीला कलर किसको दर्शाता है?
तो यूरोप को दर्शाता है। पीला किसको दर्शाता है? तो एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। और यह जो होता है क्या होता है आपका ब्लैक कलर, यह अफ्रीका को दर्शाता है। और ग्रीन कलर किसको? तो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। और अगर लाल की बात करें तो अमेरिका को। ठीक, तो याद रखना अमेरिका के लोग लाल होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान ज़्यादा होते हैं, अफ्रीका वाले काले ज़्यादा होते हैं, हम और आप कैसे होते हैं? हल्का पीलापन वाला होता है। और यूरोप के लोग क्या होते हैं? नीले होते हैं। मतलब यूरोप महासागर के में, यूरोप में क्या महासागर की बात कर लो या जो भी है, या इतने कलर होते हैं, तो उसमें से लास्ट वाला जो कलर बचेगा वही होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है, इसमें जो इंटरलॉकिंग है, एक दूसरे पे इंटरलॉक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाईचारा, सौहार्द, आपस में क्या करना? भाईचारे की भावना या बंधुता की भावना को यह प्रदर्शित करने का कार्य करता है। ठीक, तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैंने आपको सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या होगा? यही होगा आपका आंसर। क्या? CTS, LTS और 40S। ठीक, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी को कोई दिक्कत? चलो, ओलंपिक के मोटो के तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? CTS सबसे तेज, LTS सबसे ऊंचा, 40S सबसे बलशाली या शक्तिशाली। तो क्या बताओगे? बिल्कुल सर्वेश जी, W बनाता है, बिल्कुल W बनाता है। एक मूवी आई थी ना जिसमें वो W देखता रहता है, W। तो वो क्या होता है? दो नारियल के पेड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे, उसके पास जाता है वो, खजाना ढूंढते ढूंढते क्या कहता है? W। तो वही वाला W याद रखना। ठीक, तो क्या होगा? CTS सबसे तेज, LTS सबसे ऊंचा, 40S सबसे बलशाली। चलो, ओलंपिक के छल्लों का दाएं से बाएं रंगों का विवरण दीजिए। नीला, पीला, काला, हरा था लाल। दाएं से बाएं, हरा, लाल, पीला, काला था नीला, पीला, काला, नीला, हरा था लाल, लाल, हरा, काला, नीला था पीला। तो दाएं से बाएं, तो सबसे पहले क्या था? नीला, फिर क्या था? पीला, फिर क्या था? काला, फिर क्या था? हरा, और फिर क्या था? लाल। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, बहुत बढ़िया आप लोगों का आंसर आ रहा है, आंसर नंबर A होगा। चलो, क्या बात है, लाजवाब आंसर। प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? 394 BC रोम से, 1996 ग्रीष्म में, 776 BC ओलंपिया से, 524 मीना से। बताओ क्या होगा? विद्यांशु जी भी बहुत दिन बाद आए हैं, विद्यांशु शुक्ला जी भी बहुत दिन बाद आए हैं। तो चलिए, तो क्या होगा? 776 BC ओलंपिया से। चलो, 34 नंबर, प्राचीन कालीन ओलंपिक की किन दो महापुरुषों ने शुरुआत करने की में मदद की थी? जीसियस स्टेलियर, पिस्टट एंड एलियंस, डोमेपेसा एंड डिरोटा, इनमें से कोई नहीं। रामविलास ने आंसर दिया ए, जीसस स्टेलिया। और किसी का आंसर? हितेंद्र कुमार स्वामी बी, सरिता जी सी। और किसी का? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दो। सर्वेश का ए, मुकेश का बी। अब बढ़िया क्वेश्चन आया है ना, सरिता का बी, रामविलास का सी। बढ़िया क्वेश्चन आया है ना अब? हाँ, नहीं पता? अच्छा जी सर, क्लियर नहीं पता तो याद रखना, पिसेट्स और इलियंस, पिसेट्स एंड इलियंस जो थे, इनकी मदद से प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। याद रखना, ये दो महापुरुष थे। प्राचीन कालीन, आज का आखिरी क्वेश्चन, प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ओलंपिया, स्क्राइड, एलिटियस, स्टेडियम, शहर। बताओ क्या कहा जाता था?
सर्वेश का ए, मुकेश का ए, ममता का ए, निशा का ए, हितेंद्र कुमार का ग, और किसी का देख लें भाई आंसर आया हो तो दीक्षा का बी, हाँ, और किसी का आंसर भाई चलो बताओ भाई बताओ, और लोग बताओ, हाँ और लोग बता दो। आखिरी क्वेश्चन है ये आपका, तो याद रखिएगा जिन लोगों ने ग दिया है और जिन लोगों ने कहा केवल और केवल हितेंद्र जी ने आंसर दिया है ग, स्क्रेड एल्टियस, तो याद रखिएगा प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित माने क्षेत्र को स्क्रेड एल्टिस कहा जाता था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यह था आपका क्या क्वेश्चन, और यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप सब लोग शाम को क्लास है, शाम को 7 बजे आप लोगों की क्या है, आपको पब्लिक क्लास है। क्या है? पब्लिक क्लास है। तो पब्लिक क्लास में 7 से 8 आप आना ना भूले। इसके अलावा 7 से 8 मिसलेनियस क्वेश्चन होता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो संडे मतलब कल सुबह 10 बजे आप लोगों की क्लास होती है। सुबह 10 बजे क्या होती है? आप लोगों की क्लास होती है, और यह क्लास किस पे होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे होती है। तो कल कराया जाएगा। पीजीटी का पेपर हो चुका है, टीजीटी का एक पेपर हो गया, टीजीटी का कल सेकंड पेपर होगा। और आप सभी लोग उस बैच से जुड़ना ना भूले, उस क्लास से जुड़ना ना भूले, क्योंकि उससे अगर किए रहेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से क्या आता है, रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक, पैंक्रिएशन खेल किस काल में हुआ था सर? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा आपको कल सारे क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चन जिन लोगों को जो नहीं समझ में आया वो सारी चीज़ें कल बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि सर आ चुके हैं तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उनका टाइम हो चुका है, इस वजह से जल्दी क्लास छोड़नी पड़ रही है आज, और एक सेशन भी है आज, तो इस वजह से छोड़ना पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए, या तो मैं आपको उस पर दे दूंगा, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे दे दूंगा, मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, क्या रहेगा? पैंक्रिएशन खेल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा।